साथियों नमस्कार। जय परशुराम जी की जय श्री राम। साथियों अभी बहुत ही ज्ञानवर्धक विचार आया मंथन करते हुए, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके समक्ष रखूं। साथियों आपने कभी सोचा है कि महाभारत क्यों हुई? तो बहुत सारे लोगों को जानकारी है। कुछ लोग कहेंगे कि भैया जो दुर्योधन है, दुर्योधन के और अन्य कौरवों के द्वारा द्रौपदी जी का चीरहरण किया गया, इस वजह से महाभारत हुई। वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन महाभारत टाली जा सकती थी। अगर हम ध्यान से देखें तो वो महाभारत क्यों हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं और हम मंथन करें, डीप स्टडी में जाएं, तो एक बात पता चलती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, अधर्म हो रहा था, कौरवों ने अपनी ज़मीन का सुई की नोक के बराबर हिस्सा देने से मना कर दिया था। उस दौरान जितने भी बुजुर्ग थे, जितने भी वरिष्ठ थे, वो सब अपने मुंह पर ऐसे चुप्पी साध कर बैठे रहे। यह है मुख्य कारण महाभारत होने का, अधर्म होने का। वहाँ पर भीष्म पितामह अधर्म होते देखकर चुप रहे। धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे तो थे, लेकिन मन से भी अंधे रहकर चुप रहे। इसके अलावा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे गुरु, जिनका परम कर्तव्य बनता था कि वो सही दिशा निर्देश देवें, उसके बावजूद भी वो चुप रहे और लगातार अधर्म के पक्ष में खड़े रहे। यही वजह थी कि कौरवों के साथ साथ वो भी बलि चढ़े। इसमें हालांकि मुख्य बात तो ये थी कि कौरवों को अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी। वो चाहते थे कि सब कुछ हमारा हो, अन्य किसी का कुछ भी नहीं हो। इसी सोच ने उन्हें बर्बादी की तरफ धकेला। आप सभी को अच्छे से पता है कि महाभारत का जो मुख्य कारण था वो कौरवों की अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी। उनको लगता था कि सब हम ही हड़प लें, सब हमारा ही रहे, अन्य को कुछ भी नहीं प्राप्त हो। ऐसी सोच रखने वाले कलयुग में भी कुछ कौरव घूम रहे हैं और वो भी उसी गति को प्राप्त होंगे। और साथ में जितने वरिष्ठ लोग, जितने बुजुर्ग लोग, जितने ज्ञानवर्धक लोग महाभारत के युद्ध में चुप रहे, वो किस गति को प्राप्त हुए, यह भी सभी को अच्छे से पता है। भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर तड़पते हुए अपने प्राण अंतिम में त्यागने पड़े थे, जबकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। द्रोणाचार्य की आंखों के सामने उनका बेटा खोते हुए उनको देखना पड़ा। कृपाचार्य उसी गति को प्राप्त हुए। जितने भी वरिष्ठ थे, धृतराष्ट्र भी अपनी आंखों के सामने एक एक करके 100 पुत्रों की बलि चढ़ते हुए देखते रहे। सोचिए, अगर वो सही समय पर धर्म के अनुकूल व्यवहार करते और धर्म के अनुकूल अधर्म होने से रोक लेते, वहाँ पर स्टैंड रखते, तो यह महाभारत कभी नहीं होती। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। तो ऐसे बहुत से कौरव घूम रहे हैं। उन कौरवों को इस बात से सबक लेना चाहिए और साथ में सभी वरिष्ठ जनों को यह बात समझनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। समय पर सही के साथ खड़े हो जाओ, अन्यथा गलत के साथ खड़े होने का परिणाम तो ईश्वर फिर कभी न कभी दे ही देता है। तो यह थी महाभारत की एक व्याख्या जो हमें जीवन का सार देती है। अगर जो ज्ञानवान लोग हैं उनको ये बात समझ में आई हो, जिनके पास मस्तिष्क की विचारधारा है, जिनके पास अपनी खुद की विचारधारा है, दूसरे की विचारधारा नहीं है, किसी और का थोपा हुआ ज्ञान नहीं है, अपना खुद का थिंक टैंक है, अपने खुद का विचार करने का एक थॉट प्रोसेस है, सही और गलत में सही निर्णय पर पहुंचने की क्षमता है, वो इस बात को जरूर समझ गए होंगे। कुछ को इतना डर रहता है, वो करेगा तो मैं करूँगा, वो नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूँगा, वो कहेगा तो मैं करूँगा। अरे क्यों इतनी बैसाखियों पर चलना है? तुमने अपना जन्म लिया है, अपना निर्णय तय करो। एक दिशा में चल पड़े हो तो उस दिशा की तरफ वापस निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसको कहते हैं अपना स्टैंड। आपको अपना स्वयं का स्टैंड क्लियर करना चाहिए, तभी आगे चलकर लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहो। अरे कम से कम कर्ण भले कौरवों की तरफ लड़ा हो, लेकिन उसका स्टैंड तो क्लियर था। पांडव जहाँ लड़ रहे थे स्टैंड क्लियर था। भगवान श्री कृष्ण जहाँ खड़े थे स्टैंड क्लियर था। कौरव सभी कन्फ्यूजन में ज़्यादातर लोग थे। दुर्योधन कन्फ्यूज था,
तो अपना स्टैंड क्लियर रखें हमेशा। यही एक सुझाव है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो अप्रिशिएट करें। नहीं आया हो तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जो बातें सच्ची होती है वो अक्सर कड़वी होती है, और जो चीज़ें मीठी होती है अक्सर उसी में कीड़े पड़ जाते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय माता सरस्वती जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री परशुराम, जय बजरंगबली।